अब फिक्र का फोकस आधी दुनिया पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे पर है, रूस यूक्रेन जंग के नए चैप्टर पर है, उस महाविनाश की आहट पर है जिसकी तरफ अब नेटो ने कदम बढ़ा दिया। ज़ेलेंस्की को आखिरकार वो मिल गया है जिसके लिए वो पश्चिमी देशों के आगे पिछले 2 साल से गिड़गिड़ा रहे थे। वो है दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट F-16, सिंगल इंजन वाला F-16। जिस फाइटर जेट को आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, यह आसमान का शिकारी है। इसके सामने दुश्मन का कोई भी जेट बेहद कमजोर नजर आता है। इससे बेहतर सिर्फ 2 ही 3 जेट्स हैं दुनिया में। उनमें से एक F-35 अमेरिका के पास है, Su-57 रशिया के पास है। इस फाइटर जेट को जंग का गेम चेंजर कहा जाता है। यूक्रेन को F-16 देने के सवाल पर नेटो ने ज़ेलेंस्की को 2 साल से भी ज्यादा का वक्त का इंतजार कराया, लेकिन अब यह खतरनाक फाइटर जेट बस यूक्रेन पहुंचने ही वाला है। एक तरफ जब वॉशिंगटन में यूक्रेन को F-16 देने का ऐलान हुआ तो खूब तालियां बजी, सभी के चेहरों पर खुशी थी, लेकिन यूक्रेन के उन इलाकों में सन्नाटा पसरा है जिन्हें डर है कि रूस अगले कुछ ही घंटों में यूक्रेन पर बड़ा अटैक कर सकता है। बड़ा अटैक, क्योंकि आपको एक बात बतानी बहुत जरूरी है। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि जिन जिन एयर बेसिस से F-16 की उड़ान होगी, हम उन सारे एयर बेसिस को उड़ा देंगे। इतना ही नहीं, पुतिन ने ऑलरेडी तैयारी कर ली है, F-16 से निपटने की एयर डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया है और अपने फाइटर प्लेन्स को तैयार कर लिया है। इसकी वहां पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हम आपको दिखा चुके हैं। क्या नेटो ने रूस के सामने अपने सबसे बड़ा दांव चल दिया? क्या जंग का यह नया चैप्टर यूरोप समेत अमेरिका पर भारी पड़ेगा? क्या नेटो ने F-16 देकर पुतिन की रेड लाइन क्रॉस कर दी है? नेटो के F-16 वाले दांव का जवाब पुतिन किस तरह देंगे? क्या F-16 पर पुतिन की खामोशी न्यूक्लियर अटैक से पहले का सन्नाटा है? क्या अगले कुछ दिन वेस्टर्न वर्ल्ड पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं? क्या रूस यूक्रेन जंग अब पुतिन और बाइडेन की सीधी लड़ाई बन गई? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेशक यूरोप समेत अमेरिका खुश हो कि उन्होंने यूक्रेन को F-16 देकर बाजी पलट दी, तो शायद वो ये भूल गए हैं कि कुछ दिन पहले जब रूस ने कीव पर अटैक किया था तो नेटो से भेजे गए बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम पुतिन की मिसाइलों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। ऐसे में क्या नेटो इस बार यूक्रेन को F-16 देकर जंग का रुख मोड़ देना चाहता है? ये रिपोर्ट देखिए। Also pleased to announce that as we speak, the transfer of F-16 jets is underway, coming from Denmark, coming from the Netherlands, and those jets will be flying in the skies of Ukraine this summer to make sure that Ukraine can continue to effectively defend itself against the Russian aggression. अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने वॉशिंगटन में बैठकर जब ये ऐलान किया कि जल्द ही F-16 यूक्रेन पहुंच रहे हैं तो जमकर तालियां बजी। लेकिन वॉशिंगटन से 8000 किलोमीटर दूर यूक्रेन के उन इलाकों में अजीब सा सन्नाटा पसरा था जिन्हें डर है कि रूस अगले कुछ घंटों में बड़ा अटैक कर सकता है। जिस तरह रूस ने कीव पर मिसाइलों की बारिश की थी, उसी तरह वो ज़ेपोरिजिया समेत कई इलाकों को दहला सकता है। यूक्रेन को F-16 देने की खुशी नेटो पर भारी पड़ सकती है। क्या नेटो ने तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दबा दिया है? क्योंकि जिस आत्मसम्मान के लिए पुतिन 2 साल से यूरोप समेत पूरे अमेरिका से टक्कर ले रहे हैं, उस आत्मसम्मान की खातिर पुतिन पूरे यूक्रेन पर सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। पहले देखिए किन देशों से F-16 यूक्रेन पहुंच रहे हैं। डेनमार्क से 19 F-16 फाइटर जेट यूक्रेन पहुंच रहे हैं। नीदरलैंड से 24 F-16 फाइटर जेट भी यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। नॉर्वे भी इस साल 6 F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देगा। ज़ेलेंस्की ने नेटो से 128 F-16 देने की मांग की है। एक तरफ वॉशिंगटन में नेटो देशों का रूस यूक्रेन जंग को लेकर महामंथन हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले ज़ेलेंस्की भी पोलैंड पहुंचे थे। इस दौरान यूक्रेन पोलैंड में बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। इस सिक्योरिटी एग्रीमेंट के मुताबिक पोलैंड का एयर डिफेंस यूक्रेन के ऊपर रशियन मिसाइल्स को रोकेगा। पोलैंड अब यूक्रेन के ऊपर से उड़ने वाले फाइटर जेट और ड्रोन्स को मार गिराएगा। पोलैंड अपने एयर डिफेंस सिस्टम से 160 किलोमीटर दूर तक किसी भी रशियन जेट या ड्रोन को हवा में ही उड़ा सकता है।
अब तक पोलैंड यूक्रेन की सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट की मदद कर रहा था, लेकिन इस नए एग्रीमेंट के बाद वो भी रूस के खिलाफ सीधे जंग में शामिल हो जाएगा। और इस बीच F-16 के यूक्रेन पहुंचने की खबर से पुतिन का पारा किस कदर चढ़ा होगा, इसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। और सबसे बड़ा डर तीसरे विश्व युद्ध का सताने लगा है। देखिए, हमने आपको शुरुआत में जो ग्राफिक्स के जरिए F-16 के नंबर्स बताए थे, ये 2026 तक टोटल F-16 पहुंचने के नंबर्स हैं। अभी 10 से 20 पहुंचेंगे और इसीलिए ज़ेलेंस्की की चिंता बढ़ रही है कि 10 से 20 ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं, क्योंकि हर दिन यहां पर 3 से 4 फाइटर प्लेन्स मार गिराए जा रहे हैं। 10 से 20 F-16 का मार गिराए जाना बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं होगा रशिया के लिए, हालांकि ये घातक भी हो सकते हैं रशिया के लिए। F-16 कितना घातक फाइटर जेट है ये दुनिया के सभी देश जानते हैं। इसे लेकर कुछ वक्त पहले एक प्रयोग भी किया गया था। F-16 के इस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ वॉलंटियर्स सामने आए थे। उन्होंने F-16 के कॉकपिट में बैठकर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स परखने की कोशिश की थी, लेकिन करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला F-16 जब हवा में पहुंचा तब इसके कॉकपिट में बैठने वाले सभी लोगों के होश फाख्ता हो गए। वो अपनी नर्व्स पर काबू नहीं कर पाए, वो कॉकपिट में ही बेहोश हो गए। लेकिन जब इस फाइटर जेट में एक सैनिक बैठता है तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी उम्र कितनी है। इस F-16 में एक 96 साल के बुजुर्ग को बैठाया गया। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में फाइटर जेट उड़ाया था। 96 वर्ष की उम्र में भी वो जरा से भी नहीं डरे। इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पर हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स आए। उनमें से डॉक्टर विनोद ऑगस्टीन ने कहा कि यूक्रेन के पास ज्यादातर फाइटर जेट्स रशियन हैं। अमेरिकन फाइटर जेट्स के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल की ट्रेनिंग चाहिए होती है, वरना चूक हो सकती है और वो जानलेवा भी हो सकता है। कुछ घंटे के फ्लाइंग आवर्स पर्याप्त नहीं है F-16 के